21, 22, 23 सितंबर को मोदी जी पहुंचने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्वाड के समिट के लिए। 21 सितंबर को होगी क्वाड की मीटिंग्स डेलावेयर में। यहाँ पे चारों देश मतलब क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान प्रेजेंट होंगे। फिर 22 सितंबर को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस के नाम से। ये लोग ना हर ऐसे इवेंट को नाम दे देते हैं, जैसे पिछली बार हाउडी मोदी का नाम दिया था। तो ये इवेंट न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरल मेमोरियल कोलिज्म में होगा और यहाँ पे मेनली इंडिया के डायस्पोरा से कनेक्ट करेंगे मोदी जी। ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास के लोगों को आने का एंटिसिपेट किया जा रहा है। फिर बिजनेस लीडर्स से इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशंस की बात होगी। जिस टाइम तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक अभी बिजनेस लीडर्स के नाम को नहीं डिस्क्लोज किया गया है, शायद इसको बाद में डिस्क्लोज किया जाए। एंड देन 23 सितंबर को मोदी जी एड्रेस करेंगे समिट ऑफ द फ्यूचर्स को, जो कि यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में टेक प्लेस करेगा। तो ये था 3-4 दिनों का जितना भी डिस्कशन होगा, जितनी भी मीटिंग्स होगी उसके बारे में। एक बार क्वाड के बारे में देख लेते हैं कि कैसे बना, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। तो देखो, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इसमें 4 देश शामिल है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये एक इनफॉर्मल सा ग्रुप है जिसका मेन फोकस होता है ना कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको फ्री रखे, ओपन रखे और सिक्योर रखे। अभी मैं बताता हूँ कि ये टर्म्स क्यों यूज किया गया है, फ्री, ओपन और सिक्योर। देखो, 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने पहली बार इसकी बात की थी, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने कुछ टाइम के बाद से विड्रॉ कर लिया था, तो ये ग्रुप थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। लेकिन फिर 2017 में ये ग्रुप फिर से रिवाइव किया गया। तब से लेके अब तक क्वाड ने काफी मीटिंग्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए हैं। क्वाड की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं आपको। चाइना इस रीजन में काफी अग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, स्पेशली साउथ चाइना सी में, जहां उन्होंने इलीगल टेरिटोरियल क्लेम्स और मिलिटराइजेशन करना शुरू भी कर दिया था। और अगर चाइना ने यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ाया तो ये दूसरे देशों का जीना मुश्किल कर देगा। तो क्वाड के मेंबर कंट्रीज का गोल यही है कि ये रीजन फ्री और ओपन रहे, जहां से ट्रेड फ्री फ्लो हो सके और किसी भी एक कंट्री का कोई कंट्रोल ना हो। हमने यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए हैं, इसको मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस कहा जाता है और ये हर साल होती हैं। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवल आर्मी है, उनके बीच में होता है। 1992 में ये बायलैटरल हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। फिर 2015 में जापान भी इसका हिस्सा बना और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी 2020 में इसे ज्वाइन कर लिया था। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी किया जाता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड अभी तक एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसे कि नाटो है। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां कंट्रीज काफी स्पेसिफिक इश्यूज पे बात करते हैं। अब हम इतने नॉन ऑफिशियल तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो जिनको प्रॉब्लम होगी वो इश्यूज तो रेज करेंगे। तो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो चाइना से ही है। चाइना ओपनली क्वाड को अपोज करता है। उसका ये कहना है कि ये ग्रुप जो है क्वाड, वो उसके इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए बना है, जो कि है भी, सच पूछो तो। चाइना ने मिनी नाटो तक कह दिया था क्वाड को। चाइना को लगता है कि क्वाड उसके साउथ चाइना सी वाले एम्बिशंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है, जहां पे उसने काफी लीगल टेरिटोरियल क्लेम्स कर लिए हैं ऑलरेडी। ऐसे ही आसियान कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया या फिर मलेशिया को भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। ये कंट्रीज क्वाड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ग्रुप बहुत पावरफुल हो गया तो उनका रीजनल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। आसियान प्रेफर करता है कि इंडो पैसिफिक के इश्यूज को इंक्लूसिव डायलॉग के जरिए ही सॉल्व किया जाए, ना कि पावर ब्लॉक्स बना के। ऐसे ही 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से विड्रॉल कर लिया था, क्योंकि उन्हें चाइना के साथ अपने रिलेशंस बिगड़ने का डर था। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हेविली डिपेंडेंट है चाइना पे और ये टेंशन उस वक्त विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन जब चाइना ने अपने रीजनल एम्बिशंस को अग्रेसिवली परस्यू करना शुरू किया ना, तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया वापस क्वाड में शामिल हो गया। रशिया ने भी क्वाड पर अपने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की है टाइम एंड टाइम अगेन, स्पेशली जब बात इंडिया की आती है। इंडिया क्वाड में शामिल होकर एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन में आ गया है। रशिया को ये लगता है कि जो क्वाड बना हुआ है ये रशिया को काउंटर करने के लिए बना है, चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, और इसमें इंडिया का हिस्सा होना उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है। तो ये हमेशा डाउट की नजर से देखते हैं जब भी क्वाड की बात आती है तो। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी इंडिया बीइंग द पार्ट ऑफ क्वाड मेंबर्स, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी अलायंस होना बहुत जरूरी है जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो। और मेनली हमने उसको काउंटर करने के लिए ही बनाया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या क्वाड फ्यूचर में एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बनेगा या एक सिर्फ डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म तक सीमित रह जाएगा? वट एवर यू थिंक, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।